और हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ी के ऊपर हलब सिटी के अंदर, जहां पर राहिब का घर है। पुराने दौर के बने हुए पत्थरों के साथ ये गेट है जी। ये है वो पत्थर जहां पर इमाम हुसैन इस्लाम का सर मुबारक रखा गया था। यहाँ पे पेट्रोल ब्लैक हो के आता है, स्मगलिंग हो के आती है। और ये रोटियां सारी की सारी कोई चिप्स में इस्तेमाल हो रही है, कोई फलाफिल में इस्तेमाल हो रही है। यहाँ के मकामी जो है ना सलाद खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जिस शॉप पे जाएंगे हर पता नहीं कितने किस्म के सलाद पड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम सुबह के 6 बजे का टाइम है और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के बिल्कुल साथ हम ठहरे हुए हैं। ये वाला होटल हमारा होटल है। यहाँ से हम अपने ज़ायरीन को बस के अंदर बिठा कर हिल्ला शहर की जानिब लेके जा रहे हैं, जो दमिश्क से तकरीबन कुछ 4 से 5 घंटे के फासले के ऊपर है। वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कुछ ज़ियारात है मुक़द्दस जो सीरिया के अंदर आप कर सकते हैं, तो वो करवाते हैं। रास्ते के अंदर रोड कैसा है वो दिखाते हैं, इर्द गिर्द इमारतें टूटी पड़ी होती है वो दिखाते हैं, बहुत सी चेक पोस्टें आती हैं, जगह जगह आपको चेक किया जाता है। जो भी एक्सपीरियंस रहने वाला है इस ट्रिप का आज सारे दिन का, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे पीछे बस आ चुकी है, ज़ायरीन हमारे बैठ चुके हैं, हम भी चलते हैं बस के अंदर, बैठते हैं और पूरा का पूरा ट्रिप आपको दिखाते हैं। आने मेरा ने कहा और दिलदार कहा, हमको पानी न मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू न कटे, चाहे मशकी दाचिदे ये मगर हो ना सका, तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे तशना लगी तू ना आई। बस हमारी पहुंच चुकी है यहाँ पर, ये एक मकाम है। अच्छा जी, हिजर बिन हदी के रोज़े के ऊपर पहुंच चुके हैं, सहाबी अली सहाबी रसूल। कूफा के अंदर जब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जुम्मे के खुतबे के अंदर अली के ऊपर तबर्रा करना है आपने, और तब तक आपका खुतबा मुकम्मल नहीं होगा, तो एक वहाँ के कूफे के मौलवी साहब ने जुम्मे के खुतबे के अंदर हज़रत अली के ऊपर तबर्रा किया। तो हिजर बिन अदी ने जाके उसे पकड़ लिया और उसे मारा, जिसकी वजह से हिजर बिन अदी को कूफा से गिरफ्तार करके शाम लाया गया। शाम में इस मकाम के ऊपर आकर हज़रत हिजर बिन अदी को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद यहाँ पे एक मज़ार बना ली गई। तो फिर दैश की जब यहाँ पे लड़ाई आई, हुकूमत आई, ये पूरा एरिया के अंदर अगर आप देखें, दैश ने आके कहा कि अहले तशी ऐसे ही जो है ना कब्रें बना लेते हैं। उन्होंने आके इस कब्र की खुदाई कर डाली। जब खुदाई की तो बिल्कुल 1400 साल के बाद भी तरोताज़ा वैसी की वैसी वहाँ से ज़मीन से लाश बरामद हुई। तो मतलब ये कि सहाबी रसूल सहाबी अली, जिनका वो कहा जाता है कि कफन मैला तक नहीं होता, बिल्कुल उनकी 1400 साल बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी सूरत हाल थी। और इंटरनेट के ऊपर ये तस्वीरें भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर शॉप्स वगैरह बन चुकी हैं, वरना पहले शॉप्स नहीं थी। ये देखिए, इस इमारत के ऊपर भी गोलियों के बहुत से निशान आपको देखने को मिलते हैं, और ये खंडरात हुई हुई है, ये इमारत भी खंडरात हुई हुई है, यहाँ पर भी बहुत सी गोलियाँ लगी हुई हैं। ये पूरा रोज़ा तोड़ दिया गया था हिजर बिन अदी का, और फिर बाद में ये रिपेयर कर दिया गया है। ये देखें, यहाँ पर भी लिखा है मकाम अल सहाबी अल जलील हिजर बिन अदी, माशाअल्लाह। तो यहाँ पर चलते हैं जी अंदर। ये है जी सामने मकाम हज़रत हिजर बिन अदी का।
माशाअल्लाह। ये उस सहाबी अली का मकाम है, सहाबी नबी का मकाम है, जिसे उस वक्त की हुकूमत ने शहीद कर दिया था। बड़ा अरमान तेनू कफन पवा ना सकी, यतीम बाला नु लब लब के मेले सुना दी रैया। यहाँ से ज़ियारत कर लिए, ज़ियारत करने के बाद अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और अब हम उस मकाम की तरफ जा रहे हैं जो 400 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ये 35 किलोमीटर दूर थी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े से, वो 400 किलोमीटर दूर है और उस मकाम के ऊपर राहिब का घर है, राहिब, ठीक है ना। तो वो घर पे दिखाते हैं और भी बहुत से ज़ियारतें हैं, वो भी आपको करवाते हैं। अच्छा जी, ये हमारी बस भी है और ये गाड़ी भी हमारे पास है ज़ायरीन के लिए। तो पीछे भी हमारे ज़ायरीन बैठे हुए हैं, तो अभी हम गाड़ी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखें जी, इस एरिया के अंदर पूरी की पूरी इमारतें आपको टूटी हुई नज़र आती हैं या फायर लगे हुए नज़र आते हैं। अरबी ड्राइवर है ये हमारा माशाल्लाह। ये जो है ना यहाँ पे गाड़ी APV की तरह है ये गाड़ी, बिल्कुल उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं इस टाइम। और पीछे हमारे ये देखें माशाल्लाह बंदे बैठे हैं खैरियत से। पूरे रास्ते के अंदर आपको खुश्क पहाड़ देखने को मिलते हैं और बिल्कुल जो है ना दरख्त बहुत कम आपको मतलब नज़र आएंगे। देखने को मिलते हैं वो जैसे हमारे गिलगित वाली साइड में पहाड़ है बिल्कुल खुश्क, उसी तरह के। और जहाँ आबादी होती है वहाँ दरख्त भी होते हैं, तो इसी तरह रास्ते के अंदर कहीं ज़्यादा दरख्त देखने को मिलते हैं, कहीं कम। और पहले जब पिछले साल मैं आया था यहाँ पर, तो पूरे रोड के ऊपर आपको जगह जगह पे टूटी हुई इमारतें नज़र आती थी, टूटे हुए घर नज़र आते थे। कोई ऐसा घर नहीं था जो टूटा हुआ नहीं था, लेकिन अब लोगों ने ऐसा ऐसा बसेरा करना शुरू कर दिया है, उन टूटी हुई इमारतों को रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अब बहुत सी इमारतें टूटी हुई जो थी वो अब रिपेयर हो चुकी हैं और उनके अंदर लोग आबाद हो चुके हैं। तो इस तरह का सीन मतलब अब ये वो जैसे एक जंगी पूरी कैफियत नज़र आती थी, वो अब आपको बहुत कम देखने को मिलने वाली है। इन विलेज को लोग छोड़कर जा चुके थे, अब उन विलेज के अंदर दोबारा से आबाद होना शुरू हो गए हैं। खेती बाड़ी भी अब रास्ते के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो पहले हमें नहीं देखने को मिली। वो तो बस थी, सरकारी बस थी, लेकिन ये प्राइवेट कोस्टर है। इसके अंदर पेट्रोल इस तरह डाला जाता है, ये देखें, ये तोल के डाला जाता है। यहाँ पे पेट्रोल ब्लैक हो के आता है, स्मगलिंग हो के आती है। तो यहाँ पर जो है ना ये पेट्रोल सेल करते हैं। और यहाँ पर सीरियन जो करेंसी है वो 17,500 लेंगे लीरा, तो 1 लीटर देंगे, जो पाकिस्तानी 450 रुपये करीब बनता है 1 लीटर। और अगर मिसाल सरकार देती है तो वो तकरीबन कोई जो है ना 250 रुपये के करीब देती है सरकार। तो यहाँ पर एक इसी तरह के छोटे छोटे पंप बने हुए होते हैं, इसी तरह की बड़ी बड़ी कैनें आती हैं और यहाँ से पेट्रोल, ये पेट्रोल निकालने की जगह है और नीचे कांटा तोल के दिया जाता है पेट्रोल। और ये छोटी सी शॉप बनी हुई है इस साइड में, कॉफ़ी वगैरह चल रही है। सलाम आजी, ये देखें जी, इस तरह की छोटी सी शॉप है। ये अब जंग कुछ बेहतर हुई है, जिसकी वजह से अब यहाँ के मकामी लोग जो है ना ये अब शॉप्स बनाना शुरू हुए हैं, ये काम करना शुरू हुए हैं। वरना अदरवाइज़ तो ये मतलब बिल्कुल वीरान होता था रोड। मैं उस वक्त भी आया हूँ, बिल्कुल वीरान, और रास्ते में टूट फूट होती थी सारी की सारी। यहाँ पे LPG गैस सिलेंडर ये भी बहुत महंगा है, बहुत ही ज़्यादा। ये है जी गाड़ी हमारी, 11 बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर, मतलब इतनी ज़्यादा सीटें बनी हुई है। सीरिया की सूरत हाल कुछ इस अंदाज से होगी है कि अब यहाँ पर कॉपियाँ लेके जानी पड़ती हैं। कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो 5,000 का इनका सबसे बड़ा नोट है, मतलब फुल 5-5 हज़ार की कॉपियाँ, मतलब 5-5 लाख रुपए की कॉपियाँ लेके जानी पड़ती हैं।
अच्छा जी, 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुंच चुके हैं हलब सिटी के अंदर। तो यहाँ पर हम अपने ज़ायरीन के लिए शौरमा ले रहे हैं, जो पीछे बस पे भी आ रहे हैं, और इन गाड़ी वाले ज़ायरीन के लिए भी शौरमा लेने के लिए पहुँचे हैं एक शौरमा शॉप पे। ये सारा का सारा हलब है। वाह, ये शौरमा शॉप है जी। ये देखें, ये जी फिलफिल आ गए, फिलफिल दाल की बनी हुई फिलफिल होती है जी, माशाअल्लाह। ये देखें, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे शौरमे वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। ये देखें, स्टिक के साथ ये भी भून के उधर फ्राई हो रहे हैं, चल रहे हैं माशाअल्लाह। इधर देखें जी, चिप्स फ्राई हो रहे हैं, फलाफिल पड़े हैं यहाँ पर, वेरी नाइस। और चिप्स को देखें, यहाँ पे चिप्स फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, इस भाई की हिम्मत है, ये फुल हीट देता है, सही माने इन्होंने जो है ना जो सिस्टम बनाया हुआ फुल हीट वाला है। अभी ये देखें, ये उसके आगे से कटिंग शुरू कर रहा है जो पक चुका है एरिया। ये भाई कटिंग कर रहा है और इनका पानी नीचे गिरता जा रहा है। और इस साइड पे ये देखें बनाया जा रहा है, ये उसी मुर्गी का पानी है जो वहाँ से आया। हाँ खूब वन। ये इतना बड़ा जी शौरमा बेच लेते हैं सारा दिन, और बहुत स्पीड है इन लोगों की। इधर देखें, रोटियां बन रही हैं थी, किस तरह तरतीब के साथ रोटियां आ रही हैं यहाँ पे यार। ये बहुत बड़ी मशीन है जी, पीछे से फुल पक के आती है रोटियां, यहाँ से फुली भी आती है माशाअल्लाह। बड़ी मतलब गहमा गहमी है इस शॉप पे। सलाद देखिए इनके कितने किस्म की सलाद है माशाअल्लाह। और इस साइड पे चिप्स पड़ी है, ये चिप्स को भी रोटी के अंदर लपेट के देते हैं, उसके अंदर भी क्रीम वगैरह लगा के देते हैं। ये देखें, और ये सलाद और फलाफिल है, ये देखें, ये उसका बनाया जा रहा है। वाह भाई, क्या तरीका है, वाह भाई। अच्छा जी, यहाँ पे फलाफिल लगाया जा रहा है, ये दूसरा सलाद लगाया जा रहा है, और ये देखिए कितनी सारी चिप्स, वाह, एक रोटी के ऊपर मसाला डाला जा रहा है, और ये आ गए ऊपर से केचप, वाह वाह भाई। ये जी इस तरह मतलब ये कि हर चीज़ ये अपनी जो है ना रोटी के अंदर पैक करके देते हैं। वो चिप्स है, या वो ये फलाफिल है, या वो चिकन है। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये फूड स्ट्रीट है जी सीरियन लोगों की, और इस तरह इधर बाहर भी कोई सलाद लगा हुआ है, पुदीना मिर्चें और ये सलाद मुख्तलिफ़ किस्म के रखे हुए हैं। ये भी जो है ना इन पार्सल के अंदर ये देते हैं। चिप्स आ चुकी है जी, ये देखें माशाअल्लाह मंगवाई है, और ये कुछ सलाद मंगवाया है ताकि इसे टेस्ट किया जा सके। अच्छा जी, ये हम चिप्स उठाते हैं और इसको यहाँ की जो मशहूर चटनी है उसके साथ लगा लें। बेहतरीन, वाह, इस चटनी का अपना मज़ा है। ये देखें जी, सैलड देखें, गोभी का उसने पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। यहाँ पे जी सलाद बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। यहाँ के मकामी जो है ना सलाद खाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। जिस शॉप पे जाएंगे हर पता नहीं कितने किस्म के सलाद पड़े होंगे। शौरमे वगैरह तैयार हो चुके हैं, अभी इसे गाड़ी में रखते हैं ताकि उन ज़ायरीन के लिए भी और इन ज़ायरीन के सब के लिए। हलब सिटी के अंदर आए हुए। हलब सिटी बहुत पुराना कदीमी सिटी है, और यहाँ पर आईना सबसे पहले बनाया गया था, और यहीं से आईना जो है ना पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ। तो हलब सिटी का जब पिछली दफ़ा मैं आया था तो उसका ये पूरा टूटा पड़ा था। बहुत से एरियाज आपको देखने को मिलते थे जो टूटे हुए होते थे, लेकिन इस टाइम जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपेयर कर चुकी हैं। लबन जिसे कहा जाता है यहाँ पर, ये भी हमने मंगवा लिया ज़ायरीन के लिए। और हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ी के ऊपर हलब सिटी के अंदर, जहां पर राहिब का घर है। ये देखें जी, ये है पहाड़ी पूरी की पूरी। वहां पे अगर उस जगह पे आपको नज़र आ सके तो एक घर अभी भी टूटा पड़ा है। तो ये घर अभी सेट हो चुके हैं, बन चुके हैं, ऐसे लगते हैं जैसे नए प्लाजे बने हुए हो, मतलब अच्छी तरीके से सेटिंग की है। और ये है राहिब का घर माशाअल्लाह। जब करबला का वाक़या हुआ
करबला की वाक़ई के अंदर अहल बैत को कैदी बनाया गया, औरतों को, मोहम्मद की बेटियों को जब कैदी बनाया गया तो इसी रास्ते से होके गए थे। रास्ते के अंदर राहिब का घर पड़ता था। राहिब के घर के अंदर से इन्होंने स्टे किया यजीद की फ़ौज ने बाहर। फिर इमाम हुसैन इस्लाम का सर राहिब अपने घर में लेके गया था और वो सारी रात रोता रहा, सर मुबारक को पत्थर पर रख कर, और उस पत्थर के ऊपर वो ताज़ा खून लगा था जो आज भी यहाँ पर 10 मुहर्रम वाले दिन मौजज़े के तौर पे उभर आता है, वो देखा जा सकता है। अच्छा जी, भाइयों को शौरमा दिया है माशाअल्लाह हमने। अच्छा ये बताओ ब्रदर कैसा है? बहुत शुक्रिया। ये देखें जी माशाअल्लाह, बहुत टेस्टी है, बेहतरीन है ना। चलो इधर भाई खा रहे हैं, इधर और भाई खा रहे हैं माशाअल्लाह। बस वाला ग्रुप भी आ चुका है हमारा माशाअल्लाह। यहाँ पर ज़ायरीन को खाना खिलाया जा रहा है, शौरमा। नौ ब्रदर कैसा है? बेहतरीन है। चलो यहाँ पे सब ज़ायरीन आ रहे हैं जी, खैरियत से उनको शौरमा और लस्सी खिलाई जा रही है। अच्छा जी, ये पूरा का पूरा राहिब का घर है माशाअल्लाह। और इस साइड पे आप ये देखें दरख्त भी लगे हुए जैतून के, और उन्होंने जैतून भी उठाया हुआ है। ये पुराने घरों को नया किस तरह कर लेते हैं, ये तो आपने देखा कि पूरा शहर ही नया हुआ पड़ा है जो पहले तबाह हुआ पड़ा था। तो राहिब के घर के अंदर पहुंच चुके हैं। राहिब कौन था, राहिब के घर के अंदर चलते हैं। ये राहिब के घर चल रहे हैं। अब ये पूरा घर मस्जिद बना हुआ है। छत इन्होंने इस तरह लगा दी। अब पहले ये इस तरह घर था पूरा का पूरा। राहिब कौन था? राहिब वो था जो रसूल खुदा के पास बेटे लेने के लिए गया और इमाम हुसैन इस्लाम ने उनके लिए दुआ की और सिफारिश की, रसूल खुदा को कहा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें 7 बेटे अता किए थे और उसी इमाम हुसैन का कटा हुआ सर यहाँ पर आया। तो राहिब पे क्या बीती थी ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सर मुबारक रखा गया था, जिस पत्थर पे, वो पत्थर है। ये है वो जगह जहाँ पर पत्थर रखा हुआ है। ये है वो पत्थर जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का सर मुबारक रखा गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस पत्थर पर रखा गया था, आज भी उस पत्थर से मोजज़ात रूनुमा होते हैं। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि इस पत्थर से खून जारी हुआ है। ये जीता जागता मोजज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अच्छा जी, ये राहिब का घर है पूरा का पूरा, और अब हम यहाँ से बाहर चल रहे हैं। इसी सहन के अंदर इस तरह के जैतून के दरख्त भी छोटे छोटे ठहरे हुए हैं बहुत सारे। तो आप अगर इन जैतून के दरख्तों को तोड़ के घर ले जाएं, इन पत्तों को, तो हो सकता है कि जैसे माना जाता है कि अहल बैत की मोहब्बत में आपकी अगर औलाद ना हो रही हो तो आपके यहाँ औलाद हो जाएगी, क्योंकि इसी जगह पे नेज़ों के साथ इमाम हुसैन इस्लाम के सर को रखे गए थे। ये वो मुक़द्दस जगह है। ये फल भी लगे हुए हैं माशाअल्लाह, ये देखें, ये फल भी लगे हुए हैं इसी सहन के अंदर। यहाँ से एक फल भी तोड़ा है। बहुत से मोमिन मांगते हैं कि यार हमें नरीना औलाद नहीं हो रही, तो ये वो खाएंगे। अल्लाह ताला नरीना औलाद देने वाला है, बेनियाज़ ज़ात है। लेकिन क्योंकि ये मुक़द्दस जगह है, यहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का सर मुबारक रखा गया, तो यहाँ से जो भी मतलब इस तरह का फल या कोई पत्ता लेके जाता है किसी दरख्त का, वो उन्हें खिलाता है, तो वो उन्हें अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े नरीना औलाद दे देता है। ये इस घर से बिल्कुल सीधा जो है ना, सामने इस साइड पे एक रास्ता जाता है। एक छोटा सा रास्ता लेके हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ये देखें जी माशाअल्लाह, ये सारा का सारा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। नबी की बेटियों को, बच्चियों को इसी रास्ते से गुजारा गया था जिस रास्ते से मैं इस वक्त चलता हुआ आ रहा हूँ। पीछे राहिब का घर था और इसी जगह से पहाड़ों के ऊपर से उन्हें गुजारा गया था। उन एरियाज़ के अंदर नहीं लेके जाया गया था नबी की बेटियों को जहाँ पर अहल बैत के चाहने वाले थे।
ताकि जो है ना वो उनसे लड़ाई ना कर सके। ये देखें पूरा का पूरा शहर नीचे है, साथ रेलवे ट्रैक बना हुआ है और इस साइड पे एक रास्ता है, हम वो रास्ता लेके आगे की तरफ जा रहे हैं जी। अभी भी देखें कुछ घर यहाँ पे टूटे पड़े, यहाँ पे पूरे जो है ना गोले बरसाए गए थे। ये देखें ये उनकी निशानियाँ अभी भी ठहरी हुई हैं। बहुत से घर तामीर हो चुके हैं। ऐसे पहाड़ी के ऊपर चलते हुए पीछे से हम आए हैं खैरियत से और सीधा पहुंच गए हैं एक और मकाम पर, वो उसकी ज़ियारत करवाते हैं। जब यहाँ जंग चल रही थी पूरा का पूरा, तो उस वक्त दैश ने इस पत्थर को उठाने के लिए आए थे, लेकिन हिजबुल्लाह वाले पत्थर उठा के चले गए थे। बेसिकली वहाँ पे राहिब के घर में स्टे किया था और उसके बाद यहाँ से सीधा लेके गए थे काफ़िले को। इमाम हुसैन इस्लाम का यहाँ पर बेटा दफन है जिसका नाम मोहसिन है। तो इमाम हुसैन इस्लाम की कोई बेगम उम्मीद से थी, तो वहाँ पर जो है ना जब ये रास्ते की सख्ती वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो इसी मकाम के ऊपर इमाम हुसैन इस्लाम की बेगम का बच्चा पैदा हो गया और जो पैदा हुआ और वो वहीं पर वफ़ात पा गया। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस बच्चे को ज़मीन में दफन किया और एक पत्थर के ऊपर मोहसिन बिन इमाम हुसैन लिख कर उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए। सामने एक बादशाह का किला नज़र आता है। बादशाह अपने महल से वॉक कर रहा था, वो देखता है कि यहाँ से नूर उभरता है और फिर नूर आता है। मतलब वो बादशाह 2-4 दफ़ा देखता है जब इस तरह के वाक़ये को, तो वो अपने फ़ौज के साथ इस मकाम पे आता है और कहता है यहाँ पर क्या है। तो उसके बाद इसी मकाम पे वो खुदवाता है, तो वहीं पत्थर निकल आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है मोहसिन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो बादशाह इसी मकाम पे एक किला सा बना देता है और एक ज़ियारत बना देता है। उसी दौर की ज़ियारत बनी हुई आज भी यहाँ पर ठहरी हुई है। पहले हम इस तरह की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आते थे। ये राहिब का जो घर है उस घर के बिल्कुल साथ थोड़े से फासले के ऊपर आपको ये ज़ियारत देखने को मिलती है। तो पहुँच चुके हैं उस ज़ियारत के ऊपर, ये है वो ज़ियारत। ये देखें जी, पुराने दौर के बने हुए पत्थरों के साथ ये गेट है जी, और ये सीढ़ियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ पुराने दौर की जैसे होती हैं। ये देखेंगे ये है वो कब्र मुबारक। आज भी ये पूरा रोज़ा पत्थरों से बना हुआ है। ये देखिए जी, ये पूरे के पूरे पत्थर हैं सारे, देख रहे हैं जी। ये रोज़ा है माशाअल्लाह। ये हलब शहर है, सबसे कदीम और पुराना शहर, तिजारती शहर है। जब अहले बैत अताहर का काफिला करबला से चला है, कूफे से होते हुए जब शाम आया है, इसी तरह जब इस जगह से गुजरे हैं इस पहाड़ी से, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब रबाब से ये बच्चा जो हमद था साकित हुआ है, जिसको कहते हैं जनाब मोहसिन। ये भी जनाब मोहसिन के जो पैदा होने से पहले आपका नाम मोहसिन करार दिया था। वो इस तरह से ऊँटों को दौड़ाते थे कि बहुत से बच्चे गिरकर मर जाते थे और बहुत सी औरतें जिस तरीके से जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब रबाब से ये हमल, ये इस बिना ही पर जो साबित हुआ। हर इंसान जानता है कि जब ऐसी हालत में होता है तो बड़े एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखे जाते हैं, लेकिन जालिमों ने आले मोहम्मद पर वो जुल्म उठाए। जब कोई भी पूछता था सबसे ज्यादा गम कहाँ पहुंचा, तो इमाम सज्जाद यही कहते थे अशाम अशाम अशाम। अच्छा जी, हज़रत मोहसिन बिन इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े की ज़री की ज़ियारत करवाई आपको। उसके बाद जो है ना अभी यहाँ पर एक चश्मा भी है जो उस वक्त से जारी है यहाँ पर। तो चश्मे का पानी ये कहा जाता है कि जो भी पीता है वो सेहतयाब हो जाता है अगर कोई उसे तकलीफ़ हो तो। अच्छा, मोहसिन बिन इमाम हुसैन की जब शहादत हुई थी उसी वक्त ये मतलब चश्मा, उस वक्त चश्मा नमदार हुआ था ताकि उन्हें गुस्ल दिया जा सके।
यहाँ पर ये चश्मे का पानी भरा जा रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, ये है वो चश्मा, ये पूरा का पूरा चश्मा है जी। ये पानी ठहरा हुआ नीचे, ये देखें भाई पानी भर के ले आए हैं। पानी पिया भी सी, नहाए भी सी थोड़ा सा, उसके साथ मुंह सर वगैरह धो लिया और उसके बाद बोतल में भर के हम जा रहे हैं। पुराने दौर का पत्थरों से बना हुआ हज़रत मोहसिन का रोज़ा। ये देखें जी बच्चा छोटा जैतून के दरख्तों को पानी दे रहा है, वाह क्या ही बात है। ये है पूरा हलब सिटी माशाल्लाह, बहुत बड़ा है और सारा जो है ना यहाँ पे अपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जब जंग हुई थी तो उसके बाद हर अपार्टमेंट को नुकसान पहुँचा था, किसी को ज़्यादा किसी को कम। इसी शहर हलब के अंदर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी है, तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाते ज़रूर, मगर वहाँ पे अफसोस कि तामीरात का काम चल रहा है जिसकी वजह से वो रोज़ा बंद किया हुआ है इन्होंने। ये माशाल्लाह हमारी बस है और ये है हमारे साथ गाड़ी। पहले आए थे गाड़ी पर, अब हम चलते हैं बस के ऊपर। तो ये है बस हमारी। ये देखें इस साइड में अभी भी सोसाइटी कुछ ऐसी हैं जो तबाह हुई पड़ी हैं। अच्छा जी, खैरियत से पहुंच चुके हैं। 4.5 घंटे का सफ़र लगा है, टाइम लगा है मतलब 4.5 घंटे, और इस सफ़र के अंदर हम थक गए हैं। यकीन मानो 2-3 दफ़ा सोए। ये सोचें कि उस वक्त नबी की बेटियां इतना बड़ा सफ़र पैदल कैसे करके आई होंगी और वो कितना तकलीफ़ दे होगा। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह ने।